पाप का तांडव फिर से उठा। जख्मी है मानवता, मर रही है इंसानियत, सोच में है विधाता। देखना है पापियों के सर्वनाश के लिए अब और कौन है आता। नहीं है राजा, नहीं है रानी, नहीं है राजा, नहीं है रानी, है ये अजब कहानी जी। जब जब पाप बढ़ेगा सुन लो आएगा एक जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। नन्हा सा बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी। रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, 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 जूनियर जी। ये तुम स्टोर रूम की तरफ क्या देख रही हो? कुछ है क्या वहां पर? नहीं पापा, बस वो ऐसे ही, कुछ नहीं। शैली अब तक आई क्यों नहीं? बच्चे सब पत्थर की मूर्तियां बनते जा रहे हैं। ये नेचर है, प्रकृति है या सुपरनैचुरल पावर है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है? आखिर स्कूल के अंदर ऐसी कौन सी बात है जिससे बच्चे पत्थर की मूर्ति बन गए हैं? शैली! वो तो स्कूल के अंदर चली गई। जब हम लोग बाहर आ रहे थे तो वो अंदर जा रही थी। हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। आप प्लीज घबराइए मत। ऐसे कैसे चेकअप करेंगे? पत्थर का चेकअप कैसे हो सकता है? मुझे यहाँ से निकलने के लिए कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। और अब आगे। बैठी हलवैया दुकनिया। काय रे मुर्दिया, कहाँ था तू इतनी देर? मैं साबुन लेने गया था, पर तू इतना काहे चिल्ला रही है? अरे देवा रे देवा, इधर इतना लफड़ा हो गया है और तू गाँव भर हिंड रहे है। ए, तू कोनो काम की है? मैं जरा सा 10 मिनट के लिए बाहर का जाता हूँ, सारी मुसीबत यहाँ आ जाती है। पर हुआ क्या है? क्या हुआ? तेरा सिर। अरे शैली बेबी पत्थर की हो गई है। तेरी अकल में पत्थर पड़ गए हैं? तनी ठीक से सोच के बता कि क्या हुआ है। अरे वही छोएला है जो मैंने तेरे को बताया। शैली बेबी पत्थर की हो गई है और साहब और मेम साहब दोनों उसके साथ हॉस्पिटल में है। ऐसा कैसे हो सकता है? इंसान पत्थर का कैसे हो सकता है? यही तो मैं सोच रही हूँ। मैंने अभी अभी टीवी पे देखा कि शैली बेबी के स्कूल के बहुत सारे बच्चे पत्थर की मूर्ति बन गए हैं। मैंने जल्दी से साहब को मोबाइल पे फोन किया, तब उन्होंने मुझे बोला कि शैली बेबी भी बाकी बच्चों की तरह पत्थर की बन गई है। शैली कौन सा हॉस्पिटल में? ए, तू कौन है? काम की बात करो ना, जल्दी बताओ। शैली कौन सा हॉस्पिटल में? अरे हम तुझे काहे बताएं? तुम लोग ना फालतू की बात बहुत करते हो, जल्दी बताओ। अरे पर तुम हो कौन? मैं वही जादूगर हूँ जिसने बच्चों को पत्थर की मूर्ति बनाया है। अगर तुम दोनों मुझे ये नहीं बताओगे कि शैली कौन सी हॉस्पिटल में है, तो मैं तुम दोनों को भी पत्थर की मूर्ति बना दूंगा। अरे क्या मजाक समझा है क्या? मजाक? अच्छा, अभी बताता हूँ। अकड़म बकड़म पत्थर की मूर्ति, 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 अकड़म बकड़म पत्थर की मूर्ति। बस बस
बताते हैं। हाँ, शैली बेबी महात्मा गांधी हॉस्पिटल में है। थैंक यू। अब तुम दोनों अंदर जाकर चुल्लू पर पानी लेकर 15 मिनट तक एक टांग पर खड़े हो जाओ, तब तुम दोनों पत्थर की मूर्ति होने से बच जाओगे। एक्सक्यूज मी, मेरा भाई पत्थर बन गया है, कहाँ मिलेगा? जो बच्चे पत्थर बन गए वो सब स्पेशल वार्ड में है। स्पेशल वार्ड कहाँ है? इस तरफ। थैंक यू। आंटी जी। और बेटे तुम ठीक तो हो ना? जी, आज मैं स्कूल लेट पहुंचा। जब तक मैं पहुंचा तब तक ये ट्रेजेडी हो चुकी थी। शैली को तो मैं अपने साथ जिद करके जल्दी ले गया था। थोड़ी देर रुक जाता तो। आखिर क्या होता है? वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है। मुझे पता है आप दोनों इस समय बहुत दुखी होंगे। मुझे विश्वास है शैली को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। जो सबका भला करते हैं भगवान उनका बुरा कभी नहीं करता। और शैली तो सबको हेल्प करती है, उसे कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, वो ठीक हो जाएगी। गौरव बेटे, तुम्हारी कही हुई हर बात सच हो। एक्सक्यूज मी, इस हॉस्पिटल के इंचार्ज कौन है? डॉक्टर अवस्थी। कहाँ मिलेंगे? उनका ऑफिस उस तरफ है। वहाँ। थैंक यू। कहाँ जा रहे हो? हैं? किससे मिलना है? डॉक्टर अवस्थी से। किस लिए? कुछ जरूरी काम है। भैया वो भी जरूरी काम ही कर रहे हैं, अंदर बहुत जरूरी मीटिंग चल रही है। आज वैसे भी बहुत टेंशन में है, मुझे नहीं लगता आज किसी से मिल पाएंगे। चल चल निकल ले। लेकिन बोला ना निकल ले। प्रॉब्लम यह है कि इंसान का इस तरह से बुद्ध बन जाना एक अजीब और अनहोनी घटना है। मुझे तो लगता है कि ऐसा दुनिया में शायद पहली बार हुआ होगा। मैंने अपनी सारी मेडिकल बुक्स कंसल्ट की है, फिर इंटरनेट पर भी यह जानने की कोशिश की कि दुनिया में ऐसे किसी केस का रिकॉर्ड है, पर मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। मगर ऐसा हुआ हो या न हुआ हो, आज हुआ है तो इसका इलाज हम लोगों को ढूंढना होगा। ये तो हम भी समझ रहे हैं सर, हमें से कोई भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहा, लेकिन समस्या यह है कि इस बीमारी का इलाज करें तो कैसे? एग्जैक्टली। किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए जरूरी है कि बीमार के शरीर में कोई दवा पहुंचा सके हम।
लेकिन इन बच्चों को ना तो हम कोई दवा खिला सकते हैं ना पिला सकते हैं और ना ही कोई इंजेक्शन दे सकते हैं, तो फिर इनका इलाज करें तो कैसे? अगर यही बात समझ में आ जाए तो इलाज आसान ना हो जाए? सर मैं सच कहूं तो मुझे शक है कि ये केसेस हम डॉक्टरों के बस की बात नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर कि इन बच्चों के इलाज के लिए किसी जादूगर या ओझा को बुलाया जाए? आप तो नाराज होकर कह रहे हैं सर, पर सच्ची बात यह है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि इन बच्चों का इलाज किसी मेडिकल साइंस से नहीं बल्कि किसी और साइंस के जरिए हो सकेगा। अब इस साइंस को क्या नाम दिया जाए ये एक अलग मुद्दा है। आप लोग जो कह रहे हैं वो सही भी हो सकता है, मगर हम लोगों को इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। हम लोगों को कोशिश करते रहना चाहिए और इस समस्या का हल ढूंढना है। तब तक मैं बच्चों के पेरेंट्स को घर भेजता हूं। हम लोग अपनी अपनी कोशिश करते रहेंगे और 2 घंटे बाद यहीं मिलेंगे। ओके? सच्ची बात यह है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि इन बच्चों का इलाज किसी मेडिकल साइंस से नहीं बल्कि किसी और साइंस के जरिए हो सकेगा। अब इस साइंस को क्या नाम दिया जाए ये एक अलग मुद्दा है। अरे देखो डॉक्टर अवस्थी आ गए। शांत शांत शांत, साइलेंस साइलेंस। देखिए देखिए, आप लोगों के यहां रहने से कोई फायदा नहीं। आपके बच्चे बेहोश हैं, ना आप उनकी मदद कर सकते हैं ना आप उनसे बातें कर सकते हैं। आप लोग मेरी बात मानिए, आप लोग अपने घर जाइए। लेकिन डॉक्टर साहब, जब तक हमारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं तब तक हमारे घर पे भी हमको चैन सुकून नहीं मिलेगा। समझते हैं। देखिए मैं आपकी बातें समझ रहा हूं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को हॉस्पिटल में छोड़कर घर में चैन से नहीं बैठ सकते, लेकिन मेरी भी कुछ परेशानियां हैं। आप लोग यहां रहेंगे तो मेरे स्टाफ को काम करने में प्रॉब्लम होगी। मेरी बात समझिए प्लीज। आप लोग जाइए, जैसे ही बच्चे की हालत में सुधार होगा मैं फौरन आप लोगों को खबर कर दूंगा। प्लीज जाइए। ठीक है डॉक्टर साहब। अरे बेटे, तुम यहां खड़े हो? जाओ, तुम भी जाओ। जैसे ही बच्चे ठीक हो जाएंगे मैं फौरन तुम्हें खबर कर दूंगा। जाओ। ये क्या हो गया शैली? क्या हो गया? तुम पत्थर की बन गई शैली। क्या हो गया? तुम पत्थर की बन गई शैली। शैली क्या हो गया? क्या हो गया शैली? शैली, शैली,
शैली। जी जैम जैमी बूम। जी जैम जैमी बूम। जी जैम जैमी बूम। हे भगवान मेरी मदद कीजिए। प्रोफेसर बर्नार्डो, प्रोफेसर बर्नार्डो, प्रोफेसर बर्नार्डो, प्रोफेसर बर्नार्डो। जी जैम जैमी बूम। हे सर्वव्यापी, हे सर्वशक्तिमान, हे कृपा निदान। हे सर्वव्यापी, हे सर्वशक्तिमान, हे कृपा निदान। हे सर्वव्यापी, हे सर्वशक्तिमान, हे कृपा निदान। मेरे अपराध की सजा इस बेचारे को क्यों मिल रही है? इसकी सहायता कीजिए, सहायता कीजिए इसकी, सहायता कीजिए इसकी, सहायता कीजिए इसकी, सहायता कीजिए इसकी। हे सर्वव्यापी सहायता कीजिए। ओह, हेलो, एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं देख रहा था कि शैली को हाँ, वो मैं देख रहा था कि शैली को कुछ चाहिए तो नहीं। वो वहाँ बुत बनी पड़ी है, उसे क्या चाहिए होगा? वो खबर पुरानी हो गई है, नई खबर जाननी हो तो इसके करीब जाकर देखो। जाओ जाओ जाओ। My God! डॉक्टर! 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 शैली तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मैंने अपनी एक शक्ति तुम्हें दे दी है, तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर! 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 शैली बीबी ठीक हो गई। डॉक्टर, शैली को होश आ गई, तुम्हें भूख लगी है? शैली का थकान तो नहीं है? कोशिश हो रही है? शैली मेरी हटिए, आप लोग हटिए, बाजू हटिए, साइड हटिए, साइड। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? डॉक्टर, शैली को होश आ गया। हाँ हाँ मालूम है, अभी तो बच्ची ने आंखें खोली है। डॉक्टर्स, यस सर। ये हमारे लिए बहुत अच्छा साइन है। आप लोग जाकर सारे इक्विपमेंट्स ले आइए। ओके सर। प्लीज। आप लोग बाहर जाइए, प्लीज प्लीज, आप लोग बाहर जाइए, जाइए जाइए जाइए, चलिए। मोंटी मोंटी मोंटी। अरे गौरव, तू यहाँ? शैली कहाँ है? अंदर एडमिट है। यानी कि मैंने जो भी सुना था वो सही है। अब शैली कैसी है? पहले से बेहतर है, उसने आंखें खोल दी है। लेकिन मोंटी एक बात बता, ये सब हुआ कैसे? वही तो मैं तुझे पूछना था कि ये सब क्या हो रहा है। स्कूल में तू था, तू मुझे बता कि ये सब क्या हो रहा है। यानी कि मोंटी तो आज स्कूल में नहीं गया था? अरे नहीं यार, आज मेरे डैडी बाहर गए थे और मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी,
इसलिए उनकी देखभाल करने के लिए मैं घर पे ही रुक गया। मेरे घर पे सूरज आया था और उसने मुझे बताया कि स्कूल में इतना बड़ा हादसा हो गया, इसलिए मैं दौड़ा हुआ यहाँ आ रहा हूँ। वैसे एक बात बता कि तू कहाँ था? मैं कहीं ऐसी जगह फंस गया था जहाँ से निकल नहीं पाया, और जब निकला तब पता चला कि सब कुछ हो चुका है। पर मोंटी, तुझे सूरज ने क्या बताया? अरे हाँ, वो बता रहा था कि ये सब उस पानी पीने की जगह के पास हुआ है। कुछ बच्चे वहाँ पानी पीने गए थे और उन्हें एक विशाल सांप की फुकारने की आवाज आई। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वो सब बच्चे भूत बन गए। क्या गौरव शैली और दूसरे बच्चों को रहस्यमय सर्प के जाल से बचा पाएगा? आखिर क्या राज है उस भयानक परछाई का जिसको देखकर सब पत्थर के भूत से बनते जा रहे हैं? जानने के लिए देखिए जूनियर जी का अगला एपिसोड। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। नन्हा सा बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी, रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर